नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी परीक्षा 2023 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। देखते हैं प्रश्न पहला दिया गया है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है। मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी XY लिंग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुत्ते मतलब क्या है? कुत्ते को इंग्लिश में बोला जाता है डॉग का वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नाम क्या है? नाम क्या है दोस्तों? पूछा गया है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कैनिस फैमिलरीज। फैमिलरीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी लिखा है दोस्तों, डर्मेटोलॉजी यहाँ पर सही हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी है क्या है? किसका अध्ययन है दोस्तों? डर्मेटोलॉजी होता है आपका त्वचा का अध्ययन। किसका होता है? त्वचा का अध्ययन, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रस्तावित किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न। और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से मानव के लिए सामान्य रक्तचाप किसे माना जाता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा 120 बटे कितना होगा? 80। 120/80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको क्या है, यदि ऐसा भी लिखा मिल जाए तो आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं। 120/80 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है दोस्तों? तो विटामिन के के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्या है, विटामिन ए जो दिया गया, विटामिन ए का जो नाम होता है क्या होता है? तो इसका नाम होता है रेटिनॉल, और जबकि विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन बी का तो होता है दोस्तों कौन सा? कॉम्प्लेक्स। और B1 का होता है क्या? थायमीन होता है। और B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये देखना है कि यदि विटामिन डी से रोग पूछा जाता है तो रिकेट्स होता है, जबकि विटामिन ए से रतौंधी होती है, और विटामिन B1 से दोस्तों क्या होता है? बेली रोग होता है। विटामिन सी आ जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है नाम। और इसके बाद यदि रोग पूछा जाता है तो विटामिन जो सी है इससे रोग क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी होता है दोस्तों। विटामिन आप सभी पढ़कर जाएं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? जो हृदय होता है मानव का,
हाइट होता है तो कितने कोष्ठ पाए जाते हैं दोस्तों? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। हृदय कौन सी तरफ पाया जाता है दोस्तों? बाईं तरफ पाया जाता है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ओजोन गैस होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो O3 होता है, O3, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्न में से कौन चोटियों की ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है? सहायक होता है दोस्तों, तो सीढ़ीनुमा कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि जो सहायक होता है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दूध में? तो क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न दिया गया है। 3 प्राथमिक रंग क्या हैं? जो 3 प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों 3 प्राथमिक रंग होते हैं आपके नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल 3 प्राथमिक रंग पाए जाते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। जल की विशिष्ट ऊष्मा है। जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। क्या होती है? 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने का क्या कारण है? क्या कारण होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन के कारण इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक केतली होती है, उसमें पानी कैसे गर्म हो जाता है? तो दोस्तों संवहन के द्वारा आपका पानी गर्म हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है। लोहे की कमी से जो रोग होता है, कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से आपका रोग होता है एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है आपका। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम पूछा गया है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड जो है क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? NaCl। NaCl आपका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है।
सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो सापेक्ष आर्द्रता है किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी यंत्र, मापक यंत्र याद अवश्य कर लें। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न होता है क्या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता B2 का तो राइबोफ्लेविन होता, और एस्कॉर्बिक एसिड पूछा जाता तो विटामिन सी का होता। अब इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है, तापमान किससे मापा जाता है? तापमान जो टेम्परेचर है किससे मापा जाता है दोस्तों? तो थर्मामीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।